Hello students, this is Sunny Dev and today I am going to start the next topic of interior of the earth. As you know that in the last lecture I have explained about the types of rocks. किस जो टाइप रॉक के कौन कौन से हैं, बट जो आज का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इधर जगह नहीं है, लिख देता हूँ रॉक साइकिल। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है रॉक साइकिल। रॉक तो बनता है, से रॉक का मेन 3 टाइप्स बताए थे, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं वो रॉक साइकिल की किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक से कन्वर्ट होकर इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, इग्नियस से किस तरह, यानी कि रॉक जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहता है, यानी कि एक नया से पुराना बनते रहता है। ओके, तो आई होप कि क्लियर हो चुका है कि आज का जो टॉपिक रॉक साइकिल है, तो रॉक साइकिल क्या है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रॉक साइकिल। जिस तरह से पढ़े होंगे वाटर साइकिल, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि आइस में बनता है, आइस से बनता है वाटर, वाटर से बनता है गैस, वाटर वेपर। तो जिस तरह से वाटर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वैसे ही कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड रॉक साइकिल। सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड रॉक साइकिल, जिसके तहत एक रॉक से दूसरे रॉक में जो, यानी कि एक टाइप जो रॉक का था उससे दूसरे टाइप ऑफ रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे कैसे, किस कंडीशंस में होता है, तो ये हम लोग चर्चा करते हैं आज कि जो सबसे पहला टाइप है इग्नियस रॉक। क्या है इग्नियस? ये इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जो मैग्मा है विथ द अर्थ सरफेस, वो मैग्मा जब आउटर सरफेस पे आता है, जब बाहर आता है अर्थ पे, तो क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे आने के बाद वो कूलिंग डाउन, कूल होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो धीरे धीरे सोलिडिफाई हो जाता है, दैट मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। यानी कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, रॉक का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो रॉक का ओरिजिन हुआ मैग्मा से। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि मैग्मा में लिखे हैं ओरिजिन एंड एंड। ये ओरिजिन और एंड जो फर्स्ट एंड है ये क्या है, तो ओरिजिन और एंड क्या होता है, यानी कि ओरिजिन भी यही से होता है और समाप्त भी यही से होता है। देखिए ओरिजिन की बात करते हैं कि जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे आता है, जैसे क्या है कि ये अर्थ सरफेस है, नीचे मैग्मा भरा लिक्विड फॉर्म में, इस पे जो क्रस्ट है वो फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स तैर रहा है। तो जब यहाँ से मैग्मा बाहर आते हैं, तो मैग्मा बाहर जब अर्थ सरफेस पे, मैग्मा विंड कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस, आफ्टर दैट दे सॉलिडिफाई, दे कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई। तो यहाँ से क्या हुआ कि मैग्मा कूलिंग होगा, ये कूल होगा मतलब ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद इसका सॉलिडिफिकेशन क्या होता है कि सॉलिड में कन्वर्ट होना है, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से ये सॉलिडिफिकेशन इसका हुआ, कूलिंग हुआ, कूलिंग होने के बाद सॉलिडिफिकेशन हुआ, और जब ये सॉलिड बना, तो सॉलिड बनने के बाद जो फॉर्मेशन होता है रॉक का, उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं कि जब मैग्मा, बताए थे कि इग्नियस रॉक 2 टाइप्स के, कि अर्थ सरफेस के अंदर बनता है, मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, और जब अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो बोलते हैं उसको एक्सट्रूसिव। तो ये जो मैग्मा एक कूलिंग डाउन होता है, उसके बाद सॉलिडिफाई होता है, और जब सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो फॉर्मेशन होता है रॉक को, उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। और ये इग्नियस रॉक जो है पहला फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि अभी जो बना है रॉक उसका क्या है, कौन सा टाइप है, पहला टाइप, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रॉक का, इग्नियस रॉक। जब इग्नियस रॉक वेदरिंग क्या होता है, का प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। तो जब इग्नियस रॉक का वेदरिंग होता है, क्या होता है, वेदरिंग यानी कि टूटना, ब्रेक डाउन होना,
तो ये वेदरिंग हो गया, टूट गया। और टूटने के बाद किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, चाहे विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, या तो और भी कोई मीडियम से, कि जब कोई टूटता है तो टूटने के बाद वन प्लेस टू अनदर वो उसका मूवमेंट होता है, कि जिसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं? तो ये तो वेदरिंग होगा, और वेदरिंग होने के बाद इरोजन हुआ, यानी कि चाहे वाटर से कि पानी रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल के बाद क्या होता है कि जो वहाँ पर सॉइल है, या तो फिर टूटने का मतलब क्या हो गया, जब वेदरिंग हुआ मतलब सॉइल बन गया, तो वो पानी वहाँ से बहना शुरू करती है, तो क्या होता है कि अपने साथ उस स्मॉल पार्टिकल्स को भी बहाते हुए ले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन, जब इरोजन होगा तो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, ले जाना। तो यहाँ से जब मिट्टी कट गया, रॉक कट गया, इरोजन हुआ, तो वो एजेंट के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करेगा। क्या करेगा? डिपॉजिट। तो उसका डिपोजिशन होगा। लेकिन वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, तो ये डिपोजिशन होने के बाद क्या होता है, तो ये सेडिमेंट्स बनता है। क्या बनता है? सेडिमेंट्स। जैसे कोई जो सेडिमेंट्स का मतलब हो गया कि जो छोटे पार्टिकल से इरोजन हुआ और उसको बहाते हुए वाटर एक जगह से दूसरे जगह पर ले गया, तो वहां पे उसको डिपॉजिट करेगा। इसको लोग बोलते हैं, जो पार्ट हुआ, जो स्मॉल सिल्ट और सेडिमेंट्स बोलते हैं, ये सेडिमेंट्स हुआ। और जब सेडिमेंट्स की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? सेडिमेंट्स का। तो सेडिमेंट्स का कंसोलिडेशन होता है, और सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या? इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ये सेकेंड ट्रांसफॉर्म, जो सेडिमेंट्स लेयर बाय लेयर बनते जाएगा, और उसके कारण जो फॉर्म होगा रॉक का, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। अब ये जरूरी, अब देखो सेडिमेंट्री रॉक क्या है, कि सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक में जो पार्ट्स है, सेडिमेंट्री रॉक में जो पार्ट्स है, अब वो सेडिमेंट्री रॉक में भी क्या होता है कि वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या होता है, वो मूव करता है। ओके, तो अब ये सेडिमेंट्री रॉक भी इरोजन होगा, सेडिमेंट्री रॉक का भी इरोजन होगा। अब ये सेडिमेंट्री रॉक जब इरोजन होगा तो क्या होगा कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, तो ये फिर सेडिमेंट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेडिमेंट्स बन जाएगा। और अब क्या होता है कि जब सेडिमेंट से हीट एंड प्रेशर आता है, सेडिमेंट्स पे हीट एंड प्रेशर आता है, ये क्या होगा कि हीट और प्रेशर जब आएगा कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में एक क्या होता है, सेडिमेंट्स कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रूप में। ऑलरेडी हम लोग डिफाइन किए थे, तो डिफिनेशन में बताए थे लास्ट वीडियो में कि क्या होता है। तो जो हीट और प्रेशर के क्या होगा कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में, जो होता है थर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है? थर्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये अब ये जरूरी नहीं है कि सेडिमेंट्री रॉक, हो सकता है कि इग्नियस रॉक भी हीट एंड प्रेशर में आ जाए, कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की कंडीशन में इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कंप्रेस होता है क्या बन जाता है, वो बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। और ये एक केमिकल एक्शन है। क्या है? केमिकल एक्शन। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक, अब इसकी बात करते हैं। तो जब मेटामॉर्फिक रॉक का सीट मतलब कि इरोजन होगा, इरोजन होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, और फिर क्या होगा, जब डिपोजिशन होगा, तो फिर से वही बात आ गई कि इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, तो बनेगा सेडिमेंट्स। क्या बनेगा? सेडिमेंट्स। तो ये क्लियर हो गया कि इग्नियस से ये सेडिमेंट्री बनेगा, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री बनेगा, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनेगा, चाहे इग्नियस से फिर मेटामॉर्फिक बनेगा। और जब ये मेटामॉर्फिक का हीट बढ़ेगा तो ये मेल्ट होगा। क्या होगा? मेल्ट। और मेल्ट होने के बाद क्या बन जाएगा? मैग्मा। क्या बन जाएगा? मैग्मा। तो अब क्लियर होगा कि जहां से स्टार्ट किए थे फिर से वहीं पे खत्म हो रहा है। तो ये ओरिजिन भी यहीं से हो रहा है और उसका एंडिंग भी यहीं पे हो रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये था रॉक साइकिल। क्या था? रॉक साइकिल। तो ओवरऑल की बात करते हैं
तो इसके बाद जो टॉपिक बनता है वो मिनरल्स। तो ये तो रॉक के बारे में हम लोग देख लिए क्या होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल्स। अब ये मिनरल्स क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स क्या है, अब मिनरल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए थे कि मिनरल्स क्या है। कि मिनरल्स का था ये कंपोनेंट्स है। किसका कंपोनेंट्स है, रॉक का है। मिनरल्स जो है वो रॉक का ही कंपोनेंट्स है। अब ये मिनरल्स क्या है कि नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मिनरल्स क्या है, नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसमें फिक्स रेशियो में बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स रॉक्स के क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि इसमें इसका कहते हैं, इसको कह सकते हैं मिनरल्स को कि ये जो है एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसमें फिक्स्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ना है क्लास 8 में डिटेल में, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस इतना ही जानेंगे मिनरल्स के बारे में। अब जानना है कि मिनरल्स का यूजफुल क्या है, यूज क्या है। तो मिनरल्स हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं। एक छोटी पिन से लेकर के एक बहुत बड़ा जो एयरक्राफ्ट तक बनाते हैं, जो जहाज तक बनाते हैं, शिप तक बनाते हैं, वो सब क्या है, वो सब बना हुआ है मिनरल्स का बना हुआ है। ओके, तो ये टोटल ओवरऑल जितने बने हुए हैं इसके साथ क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो चल रहा है वो डिपेंडेंट है मिनरल्स पे। और उस मिनरल्स पे डिपेंड होने के कारण बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत सारा के एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। तो ये था यूजफुलनेस ऑफ मिनरल्स। ओके, और ये आपका जो वीडियोस कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।